हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पिछले कुछ टाइम से एनीमे को इंडिया में लाने की बात चल रही है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया में एनीमे बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, तो एनीमे के जो गिने चुने फैंस हैं इंडिया में, उन्होंने एनीमे को इंडिया में वापस से लाने की कोशिश करी। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में अभी कुछ गिने चुने एनीमे के शोज चल रहे हैं, जैसे कि पोकेमॉन। तो फाइनली एनीमे फैंस की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद इंडिया में एक एनीमे मूवी को रिलीज किया गया, जिसका नाम था वेदरिंग विथ यू। और इंडिया में एनीमे का पूरा फ्यूचर इसी मूवी पे डिपेंड करता था। हालांकि इस मूवी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि ये मूवी कुछ गिने चुने सिटीज़ में रिलीज हुई थी, और दूसरी बात है कि ये मूवी हिंदी में रिलीज नहीं हुई थी। बट फिर भी कई थिएटर्स तो ऐसे थे जहाँ पे इस मूवी के शो हाउसफुल गए थे, यानी कि मूवी इंडिया में पूरी तरीके से हिट हो गई। अब हो सकता है कि आगे चल के इंडिया में और भी बहुत सारी एनीमे की मूवी रिलीज हुए। तो जब एनीमे इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तो नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक पोल रखा था कि क्या आप सेक्रेड गेम का सीजन 3 देखना चाहते हैं या आप हिंदी में एनीमे को देखना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने एनीमे इन हिंदी को वोट किया था, और वहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि करीब 50,000 लोगों ने कमेंट भी किया था। और अगर हम उनके कमेंट पढ़े तो ज़्यादातर लोग एनीमे को हिंदी में देखना चाहते हैं। तो सवाल ये आता है कि आखिर इंडिया में एनीमे को क्यों नहीं दिखाया जाता, कि ऐसी नौबत आ गई कि लोग एनीमे को इंडिया में लाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि लोगों ने अभी तक एनीमे को देखा ही नहीं है। तो अगर हम किसी चीज़ को अगर देखेंगे ही नहीं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो अच्छी है बेकार। लोगों को यही लगता है कि एनीमे कुछ नहीं बल्कि कार्टून है, बट ऐसा नहीं है। एनीमे कार्टून से कई गुना बढ़कर है। हालांकि इंडिया में कुछ एनीमे के ऐसे एपिसोड थे, यानी कि कुछ ऐसी सीरीज थी जिसे कि हिंदी में डब किया गया था, और वो सारी की सारी एक ज़बरदस्त हिट है, जैसे कि ड्रैगन बॉल जेड, बेब्लेड और पोकेमॉन। और मैं भी पहले एनीमे नहीं देखा करता था और मुझे एनीमे के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन जब मैंने एनीमे को देखना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि एनीमे कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो अभी तक मैंने एनीमे की सिर्फ 2 ही सीरीज़ देखी है, जिसमें से एक है डेथ नोट और दूसरी वन पंच मैन। जिसमें से अगर हम बात करें डेथ नोट की, तो डेथ नोट एक बेस्ट एनीमे सीरीज़ है। अगर आप एनीमे देखने की शुरुआत करना चाहते हो तो डेथ नोट आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। और अगर हम डेथ नोट की स्टोरी की थोड़ी सी बात करें, तो डेथ नोट में हमें एक किताब के बारे में बताया गया है, जिसका नाम डेथ नोट ही होता है, जिसमें किसी का भी नाम लिख दो तो वो मर जाएगा। और ये किताब एक बच्चे के हाथ में लगती है जो कि 17 साल का है, और उसका नाम होता है लाइट। तो इस किताब के साथ क्या करेगा, यही हमें इस सीरीज़ में बताया गया है। तो अगर हम बात करें वन पंच मैन की, अगर आप एनीमे देखने की शुरुआत करना चाहते हो तो वन पंच मैन आपके लिए एक बेस्ट एनीमे है। इसमें हमें स्टोरी के साथ साथ ज़बरदस्त एक्शन भी देखने को मिला है। इसमें हमें एक आदमी की स्टोरी दिखाई गई है जिसका नाम होता है साइतामा, जो कि लगातार 3 सालों तक एक्सरसाइज करता है। और वो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करता है कि जिसके चक्कर में उसके बाल तक झड़ जाते हैं, और इतनी एक्सरसाइज करने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो किसी भी दुश्मन को, चाहे वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो, एक ही पंच में हरा देता है। इसी के चक्कर में उसका नाम वन पंच मैन पड़ा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो कि वो एक मुक्का मारता है और उस चट्टान को ही अपनी जगह से हटा देता है, जबकि अभी तक उसने उस चट्टान को छुआ तक नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया की जो सबसे पहली एनीमे मूवी थी वो 1992 में आई थी, जिसका नाम था रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। इस मूवी को मैंने अपने बचपन में देखा था और ये मूवी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। मुझे रामायण की पूरी स्टोरी अपने बचपन में इसी मूवी के ज़रिए पता चली थी। हालांकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस मूवी को जापानीज़ में बनाया गया था, और पहले इस मूवी को जापानीज़ में डब किया गया था, और उसके बाद जाके इस मूवी को हिंदी और इंग्लिश में डब किया गया और फिर रिलीज़ किया गया था। तो फाइनली तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप सभी भी एनीमे इन इंडिया को सपोर्ट करो, और नेटफ्लिक्स इंडिया के उस यूट्यूब चैनल पे जाके एनीमे इन हिंदी को वोट करो। और अगर आपने अभी तक एनीमे को देखना स्टार्ट नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो। एनीमे इतनी अच्छी चीज़ है कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए, और आप जल्द से जल्द एनीमे को देखना स्टार्ट करो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को हैप्पी दिवाली। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।